भीषण जंग के बीच इजरायल में टीवी9 मौजूद, जहां बता दें तेल अवीव में टीवी9 संवाददाता मनीष झा मौजूद हैं, जहां मिसाइलें बरस रही हैं वहां मनीष झा पहुंचे। और बता दें मनीष झा पल पल की एक एक जानकारी अब हमें तेल अवीव से देंगे, जहां आपको बता दें तेल अवीव में लगातार हो रहे हमलों के बीच वहां क्या इस वक्त स्थिति है, उस बारे में मनीष आपसे लूं जानकारी। उससे पहले ईरान का वो दावा, क्योंकि इस वक्त की मनीष ये बहुत बड़ी खबर है, जहां ईरानी नेवी ने दावा करते हुए ये कहा कि एक बार फिर से वो यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला करने में कामयाब रहा। बिल्कुल सुरभि, देखिए इस वक्त इजराइल में सुबह के 5:30 बजे का वक्त है और हमेशा की तरह ईरान के मिसाइल हमले ने यहाँ लगभग 1 करोड़ लोगों को बंकर में रहने के लिए मजबूर कर दिया और उनके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है कि आखिरकार यूएसएस अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुँचा तो कैसे पहुँचा। जानकारी ये है कि अब्राहम लिंकन के पास ईरान का एक छोटा जहाज पहुंचा था और वहां से निशाना लगाया गया था अब्राहम लिंकन को। हालांकि अब्राहम लिंकन पर मौजूद जो हेलीकॉप्टर है उससे उस जहाज को बाद में नष्ट कर दिया गया, लेकिन उससे पहले उसने अब्राहम लिंकन को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा दिया था। ये अलग बात है कि सेंटकॉम या फिर अमेरिकी सरकार इस बात को अभी नहीं मान रही है। वो ये कह रही है कि अब्राहम लिंकन पर नुकसान पहुंचा है, लेकिन उसका कारण कोई बाहरी हमला नहीं है। और यही बात अमेरिका चाहे अब्राहम लिंकन को लेकर हो या फिर उनके जो KC-135 जो एयरक्राफ्ट है जो कि ईंधन भरने के काम आता था, या उससे पहले 3 फाइटर जेट के मार गिराए जाने के बाद भी वो यही कह रहा था कि एक एक्सीडेंट हो गया था, इस पर हमला नहीं था। तो अभी भी वो ईरान को इसके हमले का क्रेडिट नहीं दे रहा, लेकिन ईरान का दावा यह है कि उन्होंने ही ये नुकसान पहुंचाया था। लेकिन जो भी हो, सबसे बड़ी बात यह है कि अरब सागर में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े आन बान शान के प्रतीक अब्राहम लिंकन को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी अधिकारी इस बात को मान रहे हैं कि नुकसान तो पहुंचा है, बस उसका कारण वो ईरान को नहीं बता रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी संयोग की बात नहीं है कि चाहे वो अब्राहम लिंकन का मसला हो या फिर 3 फाइटर जेट का मसला हो, हर जगह एक्सीडेंट होता है, हर जगह ईरान से संबंधित ही कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं। ठीक है मनीष, आपको रोकना चाहूंगा। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त इजराइल के तेल अवीव से पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से ईरान के हमलों के बाद वहां पर लोगों को बंकर्स में शिफ्ट कर दिया गया है। 1 करोड़ लोग इजराइल के इस वक्त बंकर्स के अंदर मौजूद हैं तकरीबन। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दुबई में अभी ईरान का हमला हुआ है। ड्रोन हमलों से दहल गया एक बार फिर दुबई। सेंट्रल दुबई में तेज धमाके सुने गए। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले की, और दूसरी बड़ी खबर दुबई में एक बार फिर ईरान का ड्रोन अटैक हो गया है। फाइनेंशियल सेंटर पर ईरानी आर्मी ने किया है अटैक। ये देखिए तस्वीरें, दुबई की ये गगनचुंबी इमारतें जो कल तक पहचान होती थी दुबई की, सबसे सुरक्षित माना जाता था दुबई को, आज उस दुबई में भी बड़े हमले हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही ईरान की तरफ से यहां पर ड्रोन अटैक किया गया है। और खास बात यह है कि ये जो इमारत आपके सामने है वो बुर्ज खलीफा के पास की इमारत है जिसे टारगेट किया गया है। ईरानी ड्रोन से बुर्ज खलीफा के पास की इस इमारत को नष्ट किया गया है। मुश्तबा खामनेई ने यह कहा था कि आज नहीं तो कल ये तय मान लीजिए कि अमेरिका को खाड़ी देशों से अपने बेसेस हटाने पड़ेंगे। उनकी इस धमकी के बाद ईरान ने हमले और तेज कर दिए हैं। तिवारी सर, IRGC और ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है, लेकिन इससे पहले जो नुकसान हुआ है अमेरिका का वो तो बहुत बड़ा नुकसान है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, और मैं दाद देना चाहूंगा आपकी नजर की, आपने थोड़ी देर पहले तकरीबन 1 घंटे पहले इसी बात का जिक्र किया था कि मुमकिन है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जरूर हमले का शिकार हुआ है, और अब तस्वीरें भी सामने आ गई। समीर देखिए, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका बेसिस के जितने भी उनके फौजी हैं, आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, सब हाईली डिमोटिवेटेड है। उनके पास कोई कारण नहीं है युद्ध लड़ने के लिए। इसलिए खबर आई थी कि उनको बाइबल पढ़ाया जा रहा था और ट्रंप को खुदा गॉड मान के इनके लिए लड़ो। तो ये जो CIA एजेंट्स हैं और जो इनके अमेरिकन सिपाही हैं, जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सब बेसेस छोड़ के सिविलियन बिल्डिंग में छिपे हुए हैं उस इंटेलिजेंस के माध्यम से। बिकॉज ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि अरब देशों के या बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाए, इनका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए, जहां तक हमें प्रतीत होता है। लेकिन जिस तरीके से ये CIA के एजेंट्स हैं और जहां जहां छिपे हुए हैं वहां देख
दे के वो टारगेट कर रहा है ताकि परेशान करके यहाँ से यानी लोग आप भागे। यही कह रहे हैं सर कि जहां जहां पर CIA एजेंट्स हैं, इसी वजह से दुबई में भी लगातार कुछ खास इमारतों को टारगेट किया जा रहा है। सुरभि, मैं इस बात से मेरे को ऐसी प्रतीत होता है कि सिविलियन टारगेट्स को अरेबियन देश अगर ये उनको भी प्रेशर डालना है। ये जो जितने गल्फ के देश हैं उनको तो बहुत पहले ही अमेरिका पर दबाव डालना चाहिए था कि आप अपनी सुरक्षा तक कर ही नहीं पा रहे हो, हमसे मिलियंस ऑफ डॉलर ले जाते हो, हमारी क्या सुरक्षा करोगे। लेकिन अगर सीधा देखिए, अगर अटैक करना होता तो बुर्ज खलीफा को पहले गिरा सकता था, कोई वहां पर एयर डिफेंस इक्विपमेंट नहीं लगा हुआ है। तो लेकिन जहां तक बातें हो रही है, इनके जवान छिपे हुए हैं, इनके पायलट छिपे हुए हैं, अमेरिकन पायलट छिपे हुए हैं। जहां भी खबर मिलती है उस बिल्डिंग को, यानी आप कह रहे हैं कि ईरान के पास ये पूरे इनपुट है कि कहां कहां पर यूएस से जुड़े ऑफिसर्स, यूएस CIA से जुड़े एजेंट्स, सब जहां जहां गल्फ में जिस जगह पर हैं, उन्हीं इमारतों को साफ तौर पर उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर टारगेट किया जा रहा है।